रिकॉर्ड ऑन कर दिया है मैंने, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन अ ब्रेक, ठीक है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो इंग्लिश, एक फ्लेमिश, एक स्ट्रेचर और एक हेडर। मतलब ये चार ही बॉन्ड पढ़ेंगे हम। ये जो हैं ना तो ये हमारे सिलेबस में और ना इन्हें पढ़ने का कोई फायदा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश बॉन्ड। सबसे ज्यादा इंडिया में जो यूज होने वाला बॉन्ड है वो है इंग्लिश बॉन्ड। बॉन्ड तो मैंने बता दिया था ना लास्ट क्लास में, फिगर दिखा देता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए। इस चीज को बोलते हैं बॉन्डिंग। ये अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक जो होती है ना वॉल में, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में। ये वाली जो लाइन है ना, ये याद रखना, इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, ठीक है। अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर और स्ट्रेचर होते हैं इसमें। जैसे कि ये देख रहे हो, ये एलिवेशन व्यू है, मतलब सामने से देख रहे हैं वॉल को। एक कोर्स स्ट्रेचर का, फिर उसके ऊपर अगला कोर्स हेडर का। जो लोग भूल गए स्ट्रेचर क्या है, स्ट्रेचर जब हम उसको लेंथ के अलोंग रखते हैं, और हेडर क्या है जब हम उसको विड्थ के अलोंग रखते हैं, ठीक है। अभी सपोज करो स्टैंडर्ड साइज है, उसी से समझाऊंगा एक से, बाकी हर किसी के लिए एज्यूम कर लेना। जब लेंथ के अलोंग रखेंगे मतलब 200 mm वाली लेंथ विजिबल होगी, ठीक है। और जब विड्थ के अलोंग रखेंगे उसको तो 100 mm वाली लेंथ विजिबल होगी, ठीक है। एक कोर्स में हेडर रखते हैं, एक कोर्स में स्ट्रेचर रखते हैं, ठीक है। ये तो इंग्लिश बॉन्ड का बेसिक है, सबसे बेसिक। अब रखते कैसे हैं, ये है 1 ब्रिक थिक वॉल। यदि कोई पूछे 1 ब्रिक थिक वॉल की थिकनेस क्या होती है, तो 1 ब्रिक थिक, इसको ऐसे रखते हैं तो ये 200 mm वाली जो होती है ना, वो थिकनेस निकल के आती है इसकी, ठीक है। कोई बोले हाफ को रखते हैं ऐसे, तो इसकी जो थिकनेस निकल के आती है वो निकल के आती है 100 mm, ठीक है। तो ये 1 ब्रिक के लिए है, ये 1.5 ब्रिक के लिए है, और ये 2 ब्रिक के लिए है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अभी हमने बॉन्ड पढ़ा, यदि मान के चलो ये 1 ब्रिक ऐसे रखी, ठीक है। ये हो गया सामने से जब हम देख रहे हैं तो ये हो गया स्ट्रेचर, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये हो गया हेडर। इसके ऊपर नेक्स्ट कोर्स। कोर्स क्या होता है, कोर्स मैंने तुम्हें बताया था लास्ट टाइम भी, एक हॉरिजॉन्टल लेयर को कोर्स बोलते हैं। ये साइज थोड़ा ज्यादा कम हो गया है। ये 2 ब्रेक इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, वर्टिकल जो जॉइंट्स है ना, उनके चांसेस होंगे कि वो एक के ऊपर एक आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फंडा है ना वो यहाँ हैम्पर कर जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो क्वीन क्लोजर है ये यूज करते हैं, ताकि जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं वो एक लाइन में ना आए। वर्टिकल जॉइंट्स एक लाइन में क्यों ना आए वो मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। एक लाइन में आते हैं तो वो वीक होते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड के लिए हम लोगों ने कभी एक लाइन में नहीं आने देते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होती है, जब ब्रेक को लेंथ, ये मान के चलो टोटल ब्रेक है, जब ब्रेक को लेंथ के अलोंग हाफ पोर्शन में कट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। तो ये क्वीन क्लोजर रखेंगे। ये 1 ब्रेक थिक वॉल है, ठीक है। 1.5 के केस में क्या करते हैं, यहाँ एक बैट और इंसर्ट कर देते हैं। अभी तुम लोग ये कंफ्यूज हो रहे होगे, 2 4 6 1 3 5 बेसिकली क्या है। जैसे हमने फर्स्ट लेयर जो रखेंगे, सबसे नीचे जो लेयर रखेंगे वो ये फॉर्मेट की है, फिर सेकंड इस फॉर्मेट की रखेंगे, फिर जब थर्ड रखेंगे तो इस फॉर्मेट की रखेंगे, फिर फोर्थ रखेंगे तो इस फॉर्मेट की रखेंगे, ठीक है। इसमें किसी को डाउट इंग्लिश बॉन्ड में? कोर्स तो बता दिया ना, कोर्स हॉरिजॉन्टल लेयर, मतलब पहले एक लेयर प्लेस की, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, ऐसे ही तो वॉल बनती है, नीचे से स्टार्टिंग करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? बेटा पूछो, कोई किसी को भी कैसा भी डाउट हो तो। तुम्हारे जो कोर्स में स्पेशली मेंशन है ना वो केवल इंग्लिश बॉन्ड ही है, लेकिन यार इससे काम चलेगा नहीं जब तक कंपैरिजन समझ में नहीं आएगा ना डिफरेंट बॉन्ड में, जब तक समझ नहीं आएगा ये, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड मोस्टली इंडिया में यूज होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ भी इंग्लिश बॉन्ड के अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर होते हैं, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो, ये
हेडर, ये स्ट्रेचर, ये हेडर, फिर ये स्ट्रेचर, और ये हम बीच में यूज करते हैं क्यू इनक्लोजर। क्यू इनक्लोजर क्यों यूज करते हैं वो मैंने बता दिया, क्योंकि वर्टिकल जॉइंट्स एक लाइन में ना आ जाए, इसलिए हम क्यू इनक्लोजर से एक स्पेस मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसकी जो एस्थेटिक अपीयरेंस होती है वो सबसे अच्छी होती है इसकी, फ्लेमिश बॉन्ड की। फ्लेमिश बॉन्ड जो है वीक होता है इंग्लिश बॉन्ड से। इंग्लिश बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है टिल नाउ जितने भी नोन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है वो भी दो तरीके का होता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, जो इनर फेस होता है और जो आउटर फेस होता है, दोनों जो फेस होते हैं ना उसमें फ्लेमिश ही दिखता है। मतलब कहने का क्या है कि जो एक कोर्स होगा उसमें दोनों ही होंगे, दोनों मतलब स्ट्रेचर भी होंगे, हेडर भी होंगे। मतलब चाहे बाहर की तरफ से देखो, फेसिंग की तरफ से देखो, या बैकिंग की तरफ से देखो, ये सपोज फेसिंग है, ये बैकिंग है, तो दोनों तरफ से तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि ये फ्लेमिश बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, अब इससे तुम समझ गए होगे, वन बिग थिक वॉल में तो ये चलेगा नहीं। इससे ज्यादा जब होता है, जब 1.5 होता है, तो उसमें जो इनर पोर्शन होता है ना, इनर पोर्शन जो होता है वो डिजाइन होता है एज अ इंग्लिश बॉन्ड, और जो आउटर पोर्शन जो होता है वो डिजाइन होता है एज अ फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, ये थोड़ा यार टफ है मतलब समझने के लिए, इसीलिए मैंने तुमसे बोला था एक बार खुद पढ़ लेना, तुम्हें कोई डाउट आए ना तो वो पूछ लेना। ये दो ही बॉन्ड हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश और फ्लेमिश। यदि कोई पूछे इंडिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बॉन्ड यूज होता है स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेमिश बॉन्ड यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एस्थेटिक अपीयरेंस जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। यदि इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक अपीयरेंस देखें तो फ्लेमिश बॉन्ड इज बेस्ट। ठीक है, ये क्वीन की लेयर है, ये इसका एलिवेशन है, ये 1 ब्रिक थिक वॉल है, ये फिर 1.5 है, फिर 2 हो जाता है, फिर उसी हिसाब से चलता है। ठीक है, ये डबल फ्लेमिश हो गया और ये सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है। ठीक है, एक काम करना, इन सबको अपने हाथ से 1.5 ब्रिक थिक के लिए डिजाइन करना, मतलब खुद बना के देखना, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जरूर आएगा। ठीक है, 1.5 ब्रिक के लिए ये डिजाइन करना, एक तो इंग्लिश के लिए, एक सिंगल फ्लेमिश के लिए, ठीक है, और एक डबल फ्लेमिश के लिए। यदि तुम्हें 1.5 समझ में आ गया तो तुम सारे ड्रॉ कर लोगे अपने आप ही। ये सब बना के देखना। तो ये फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश में ये पार्टीशन वॉल के लिए यूज होता है। नहीं, ये सब पार्टीशन नहीं, मोस्टली लोड बियरिंग वॉल में यूज होगा। देखो, स्ट्रेंथ का कंसेप्ट तब आता है जब लोड बियरिंग होगा। यदि पार्टीशन वॉल को मोस्टली हम क्या करते हैं, हम हाफ बिग थिक, मतलब पार्टीशन वॉल मोस्टली जो होती है ना वो हाफ ब्रिक से बनाते हैं, मतलब कि 100 mm वाली साइड है ना उसी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जिसको 4.5 इंच बोलते हैं, मतलब अपने जो ट्रेडिशनल साइज होता है उसमें। ठीक है, बाकी ये जब 1.5 की बात कर रहे हैं ना, 1 ब्रिक थिक वॉल जब भी तुम पढ़ो ना, मोस्टली सोच के चलना कि वो लोड बियरिंग ही होगी, पार्टीशन नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेचर। स्ट्रेचर इजी है। स्ट्रेचर में क्या होगा, सामने लेंथ के अलोंग तुम्हें कोर्स देखेंगे। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि सर ये 1, 3, 5, 2, 4, 6, E1 ऑड ये क्या है। ये कोर्सेज है बेटा, मान के चलो सबसे नीचे एक कोर्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोर्स। ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है ना, जैसे ब्रेक लेइंग कर रहे हैं, ये एक ब्रेक ले कर दी, ये दूसरी कर दी, ये तीसरी कर दी, ये चौथी कर दी। ठीक है, मान के चलो ये एल सेक्शन की वॉल है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर करेंगे इसको बोलेंगे 1 कोर्स। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर इसी के ऊपर ले डाउन करेंगे उसको बोलेंगे 2nd कोर्स। ठीक है, बट इनके वर्टिकल जॉइंट्स को ब्रेक करने के लिए इन केस ऑफ फ्लेमिश और इंग्लिश बॉन्ड हम क्या यूज करते हैं, क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होती है, जब उसको लेंथ के अलोंग कट कर देते हैं, मतलब ये फुल ब्रेक है, इसको जब हमने लेंथ के अलोंग कट कर दिया इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। ठीक है, बैट्स वगैरह यूज करते हैं जब हम 1.5 ब्रिक थिक वॉल बनाते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में अंतर है। मैसनरी में, हाँ सर, मोटार की थिकनेस कितनी देते हैं ब्रिक मैसनरी में, मतलब मिनिमम रखते हैं यार, एज सच मुझे वैल्यू तो याद नहीं है कितनी देते हैं, वो मैं कहीं से देख के बता दूंगा तुम्हें। इसकी मेरे हिसाब से कोई वैल्यू होगी नहीं, मिनिमम टू मिनिमम ट्राई करते हैं, बट यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं मोटार जब भी हम ब्रिक में लगाते हैं। ठीक है,
इंग्लिश और फ्लेमिश जो डेटा है यार वो मुझे आकर्ष पता नहीं है, वो मैं देख के बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, ये मैंने बता दिया। ठीक है, द बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ईच कोर्स कंसिस्टिंग अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। ठीक है, इसमें तो सिंगल लेयर में ही अल्टरनेट स्ट्रेचर और हेडर होंगे, जैसे इसमें दिख रहा है, जैसे ये है। ठीक है, एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर। और इंग्लिश में क्या होता है, एक लेयर स्ट्रेचर की होगी और एक लेयर, जैसे ये पूरी स्ट्रेचर की है, ये पूरी हेडर की है। ठीक है, देयर आर नो कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट, इसमें कोई कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट नहीं होते, इसमें चांसेस होते आते हैं फ्लेमिश बॉन्ड में। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ बॉन्ड इज लेस प्लीजिंग, मैंने बताया ये लेस प्लीजिंग, ये सब जो है ना, ये एस्थेटिक अपीयरेंस से ही कनेक्टेड होता है। मतलब सिविल इंजीनियरिंग में मोस्टली एस्थेटिक अपीयरेंस वर्ड अच्छा लगता है, तो इसलिए वही यूज करते हैं, लेस अपीजिंग, और इसमें बॉन्डिंग अच्छी होती है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड पहले ही बताया था, ये वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, यूज ऑफ ब्रिक बैट, इसमें ब्रिक बैट यूज नहीं करते, इसमें ब्रोकन ब्रिक्स वगैरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मोटार का कंजम्पशन कम होता है, इंग्लिश बॉन्ड में इसमें ज्यादा होता है, इसमें स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए होती है, इंग्लिश बॉन्ड में, फ्लेमिश बॉन्ड में चाहिए होती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें ज्यादा आती है क्योंकि ब्रिक बैट यूज नहीं करते, मतलब टूटी हुई ब्रिक यूज नहीं करते, ऑब्वियस सी है, जब फुल साइज ब्रिक यूज करेंगे तो प्रॉपर ब्रिक चाहिए, तो इसलिए इसमें कॉस्ट ज्यादा आती है, इसमें कम आती है। ठीक है, स्ट्रेचर में कोई डाउट नहीं है, हेडर भी ऐसे ही है, हेडर जब हेड के अलॉन्ग में अरेंज करते हैं। बॉन्ड में, इन चारों बॉन्ड में किसी को कोई भी डाउट, बॉन्ड में कुछ भी डाउट आ रहा है ना, कोई भी माइंड में जैसा भी है ना, पूछो बॉन्ड से रिलेटेड, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी को नहीं है क्या कोई डाउट? ठीक है, जो फिर मैंने जो दिया है ना कि वो कंस्ट्रक्ट करना 1.5 ब्रिक टेक वॉल के लिए, वो तुम सब करोगे और जो हमारा ग्रुप है ना उस पर सेंड करोगे, जितने भी हैं, और बाकी जो भी है ना सबको इन्फॉर्म कर देना। ये ब्रिक मैसनरी का या फिर स्टोन मैसनरी में भी सेम डिजाइन होती है, उसमें अलग होता है थोड़ा, वो तुम सब देख लेना। ठीक है, और ये करना है अपने आप, ये याद रखना, मतलब इसमें से देख के कर तो लोगे तुम, लेकिन वो जब एग्जाम में आएगा ना फिर तुमसे बनेगी नहीं है। अब ये ऑफलाइन क्लास होती तो मैं तुमसे तभी बनवाता, बट अब ये ऑनलाइन है तो इसमें पता तो चलेगा नहीं कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। ठीक है, बाकी बॉन्ड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख रहे हो ये इंग्लिश बॉन्ड है, ठीक है, ये फ्लेमिश बॉन्ड है। अब पता कैसे चल रहा है ये इंग्लिश बॉन्ड है, देखो एक लाइन में ये कौन सी है, ये हेडर है, और ये सेकंड लाइन में कौन सी है, स्ट्रेचर है, जिसको मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, इसको ब्रिक मैसनरी की टर्म में क्या बोलते हैं, कोर्स। ठीक है, अब आ जाओ फ्लेमिश में क्या है, अल्टरनेट है, ये क्या है, हेडर, ये स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर। ठीक है, हर उसमें, हर कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर है। मोस्टली हाउसेज में क्या करते हैं ना कि जैसे हम लोग तो यूज करते नहीं है, बहुत लोग क्या करते हैं, क्लास ए की ब्रिक यूज करते हैं। क्लास ए की ब्रिक पढ़ी होंगी तुमने, मतलब सबसे ज्यादा यूनिफॉर्मिटी इन शेप जिस क्लास की ब्रिक की होती है वो होती है क्लास ए ब्रिक। ठीक है, तो वो लोग इस चीज को एक्चुअली यूज कर पाते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड को। फ्लेमिश बॉन्ड की अपीयरेंस सबसे अच्छी है ना, तो वो तब दिखती है जब हम इसको यूज करते हैं। क्लास ए की ब्रेक जब भी हम यूज करते हैं ना, तो उसके ऊपर मोटार यूज नहीं करते हैं, पढ़ा होगा तुमने। विच इज मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ व्हाट श्रेयांश? बेटर तो सारी है ही, मतलब किस टर्म में पूछ रहे हो? देखो, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ कहें तो इंग्लिश इज बेटर देन फ्लेमिश, इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस कहें तो फ्लेमिश इज बेटर देन इंग्लिश। वो डिपेंड है कि तुम किस टर्म में बात कर रहे हो। स्ट्रेंथ के टर्म में इंग्लिश बॉन्ड इज बेटर। ठीक है, स्ट्रेंथ में लिख लो इंग्लिश, देन फ्लेमिश, देन स्ट्रेचर, देन हेडर।
स्ट्रेंथ में ही पूछी जाएगी, कोई एमसीक्यू वगैरह भी बनेगा ना तो स्ट्रेंथ के टर्म में ही पूछा जाता है। ठीक है, बॉन्ड में किसी को कोई डाउट? अब जब ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्ट करते हैं ना तो कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ पैरामीटर डिफाइन करने के लिए एक तो ब्रिक टाइप कैसी है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, तो उस बेसिस पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद मोटार का टाइप क्या है। ठीक है, मोटार के टाइप मैंने तुम्हें पढ़ाए थे, लाइम मोटार है, सीमेंट मोटार है, लाइम सीमेंट मोटार को और क्या बोलते हैं? लाइम सीमेंट मोटार को और क्या बोलते हैं? गेज मोटार। हाँ बढ़िया, कोई किसने बताया? नेचर ऑफ वर्कमैनशिप क्या है? अमन। अच्छा ठीक है मैम, बढ़िया। सुपरविजन कैसा है उसका? ठीक है, हाँ कर सही है, गेज मोटार होता है। बढ़िया यार, पढ़ रहे हो, ये चीज अच्छी लगती है बस। ठीक है, ये बेसिक बेसिक सी चीज है, जो बेसिक है ना वो तुम्हें वैसे ही आता है। अब स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करेगी ये तो तुम्हें भी पता है, कि मैंने पहले ही बताया था कि मोटार की स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों नहीं रखते, लमसम सेम रखते हैं ब्रिक की स्ट्रेंथ से। क्या रीजन है उसका? ब्रिक की स्ट्रेंथ से मैच होना चाहिए। हाँ, क्यों होना चाहिए? वेव टच ऑफ। अमन वॉइस ब्रेक हुई, दोबारा बोलो। वेस्टेज ऑफ मनी। वेस्टेज ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पर्टिकुलर बोलो। बेसिकली क्या होगा ना, एक की स्ट्रेंथ ज्यादा एक की स्ट्रेंथ कम होगी ना, तो एक के फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उन दैट टर्म्स दैट इज वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, अब देखो कि जब हम भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के टाइम जो सुपरविजन होना चाहिए ना वो काफी अच्छा होना चाहिए ब्रिक मैसनरी के। ठीक है, brick is to be used in the masonry should be hard, well burnt, sound and of uniform size, shape and color। ठीक है, हार्ड वेल बर्न होनी चाहिए। साउंडनेस टेस्ट कैसे करते हैं ब्रिक का? दो ब्रिक को स्टक करके देखते थे, हाँ मेटलिक बढ़िया, साउंड अरे आनी सब चाहिए। हाँ ठीक है यार, बहुत सही सही पढ़ रहे हो। शेप्स वगैरह तो तुम्हें पता है, रेगुलर कंटिन्यूअस शेप क्या होती है ब्रिक की? क्यूबॉइडल। हाँ सही है। ठीक है, बिफोर यूजिंग ब्रिक इन द मशीनरी दे शुड बी सोक्ड इन वाटर फॉर एटलीस्ट 2 आवर। किसी को पता है ऐसा क्यों करते हैं? पानी में सोक करके रखते हैं ब्रिक को, ऐसा क्यों करते हैं, पता है किसी को? सर पोर, उसके जितने भी पोर्स है वो फुल हो जाए, एक्सेस वाटर वो एब्जॉर्ब ना करे इसके। एक्सिस वाटर को वो एब्जॉर्व कहाँ से करेगी? फिर उसके पोर्स से। फोर्स से तो सर करेगी। उस हाँ बोलो वो ऋषभ। अपने वेट से वो अपने वेट से ज्यादा ऑब्जॉर्व ना करे वाटर। ये कुछ पैरामीटर होता है, परसेंटेज वो याद नहीं है मेरे को। हाँ हाँ, नहीं परसेंटेज वो ठीक है तुम्हारी, लेकिन मेन रीजन बताओ, मेन रीजन क्या है? हाँ ताकि मोटार वो का वाटर, आकर्ष ने सही बताया है। हाँ बोलो, कौन बता रहा है? ताकि वो जितना अभी पी ले उसके बाद जब घर बन जाए उसके बाद वो सीलन वापस आए ना उस पे। नहीं बेटा, मैं बताता हूँ, पहले सुनो। ठीक है, आकर्ष ने मैसेज भेजा है, उसने सही बताया है। ठीक है, देखो बेसिकली मोटार किस किस से बना होता है? मोटार बना हुआ होता है सीमेंट से, ठीक है, सैंड से और वाटर से। ठीक है, तो ब्रिक जो होती है, जो ड्राई ब्रिक होती है, अब सबको पता है इसमें पोर्स होते हैं, जो पोर्स होंगे उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान के चलो हम ड्राई ब्रिक ही यूज करते हैं, किसके साथ? मोटार के साथ। तो ड्राई ब्रिक क्या करेगी, इस मोटार के अंदर जो वाटर है ना उसको कंज्यूम करेगी। अब जब इस मोटार के अंदर के वाटर को कंज्यूम करेगी तो मोटार की जो स्ट्रेंथ है ना वो डिक्रीज होगी। तो उस स्ट्रेंथ को डिक्रीज होने से प्रिवेंट करने के लिए हम ब्रिक को पहले से ही सोक कर लेते हैं। सही है, आया समझ या नहीं आया? यस सर, आ गया। चलो ठीक है,
हमेशा याद रखो, कभी भी किसी को भी रेस्पॉन्स दो ना, एक वर्ड आंसर बनाने की कोशिश किया करो। सबसे बेस्ट होता है कि अब तुम अपने एक वर्ड में ही उसको अपना आंसर डिफाइन कर दो। ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है। जो फ्रॉग है वो पॉइंटेड टुवर्ड्स अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एडहेजन के लिए। एडहेजन तो पता ही होगा तुम्हें। All of the core should be laid truly horizontal and the joints should be truly vertical, ठीक है। The bricks should be carried out in proper bond, मैं बता ही चुका हूँ। इसमें बहुत जनरल से टर्म लिखे हुए हैं, एक बार इनको गो थ्रू हो लो। इसमें से किसी भी पॉइंट में तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछो। वैसे लगता नहीं है ये वाला, when new masonry are joined with old wall, break of alternative force must penetrate into the old wall by at least 1/4 of the break। मतलब जनरल सी चीज है, इसमें कुछ है नहीं। इससे गो थ्रू हो एक बार, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा, एक नॉर्मल सी चीज बताओ, मतलब जनरल सा डाउट है। अभी ये 1.5 मीटर पढ़ के थोड़ा सा मुझे आया, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि 1.5 मीटर तक तो हम नॉर्मली ब्रिक वॉल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जैसे घर वर में हमें कंस्ट्रक्ट करनी हो तो नॉर्मली 1.5 मीटर तक हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। उसके बाद कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? 1.5 मीटर तक नॉर्मली कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। अज्यूम इट इज एज 1.5 मीटर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं यार? बहुत बेसिक सी चीज है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म बोलो। बीम लगा के ये कौन सा वर्ड है? पता है ताकि उस पर ज्यादा लोड ना आए। हाँ, वो तो सही है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे ये सब ये पूछ रहा हूँ मैं। सर सोरिंग से। बेटा एग्जैक्ट टर्म बोलो, सोरिंग नहीं है वो। सर डेड शोरिंग। नहीं, इसके फोल्डिंग से। हाँ, सुमित ने सही बताया, इसके फोल्डिंग से करेंगे, ठीक है। अब तुम लोग पूछ रहे थे सर इसके फोल्डिंग वगैरह क्या होता है। इसके फोल्डिंग यही यूज आता है। देखो 1.5 मीटर कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। एक नॉर्मल जो मैन की हाइट होती है ना वो इतनी ही होती है, मतलब 5.5 6 इसी रेंज में होती है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली हम इसके फोल्डिंग वगैरह लगाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सब किसी को यहाँ तक कोई डाउट? है क्या किसी को कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं, वरना ठीक है। अब ये जो बॉन्ड हमने पढ़े, अभी तक हमने बॉन्ड पढ़े किसमें? ब्रिक में। अब हम जो बॉन्ड पढ़ रहे हैं वो हम बॉन्ड पढ़ रहे हैं, सॉरी, ब्रिक मैसनरी में। अब हम जो बॉन्ड पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कॉलम्स के लिए, ठीक है। ये जो है ना कॉलम है डिफरेंट साइज के। बेटा एक और क्लास कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद वो लिंक मैं वहीं सेंड कर दूंगा। ये 10 मिनट की और है, टाइम तो खैर तुम्हारे पास भी आ जाता है, बट रिमाइंड कर दिया है मैंने, ठीक है। सिलेबस ऐसे ही चलेगा, आराम से करेंगे एक एक चीज कंप्लीट। मतलब टॉपिक देख के तुम ये नहीं कहोगे कि सर ये रह गया या ये रह गया, ठीक है। एक एक, यदि तुम्हें अभी भी लगता है ना पीछे कोई टॉपिक रह गया है तो वो भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग कॉलम है। जैसे ये कोई बताएगा ये किस साइज का कॉलम है? ये फिगर बहुत अनइवन सी बना रखी है बुक में, 2-3 में बता दूंगा। इसके बाद तुम्हें कोई डाउट आएगा ना तो वो तुम इंडिविजुअली पूछ लेना कि सर कौन से साइज का है। इसका देख के बताओ साइज, किस साइज का कॉलम होगा ये एक स्क्वायर कॉलम है, ठीक है। और कितनी ब्रिक यूज हो रही है इसमें? 2।
ठीक है। और ये इंग्लिश बॉन्ड है। इंग्लिश बॉन्ड कैसे कह रहे हैं हम, क्योंकि एक लेयर किसकी है, स्ट्रेचर की, और दूसरी लेयर किसकी है, हेडर की। ठीक है, ये जो है 200 mm बाई 200 mm का कॉलम है। आया समझ में? ये चीज नहीं आई, ये सब चीजें बुक में मेंशन नहीं है। ये चीज समझ में आई 200 mm बाई 200 mm का कैसे है ये? हाँ ठीक है। ये बताओ चलो सेकंड वाला कितने का है। इसमें एक चीज बता देता हूँ, डाउट ना हो तो ये जो है ना, ये यहाँ भूल गए हैं, ये गलत बना दिया, 1 मिनट रुको। ये यहाँ वो है, और ये जो ब्रिक है ना, ये 3/4 बैट है। जैसे ये 3/4 बैट है, एक कंप्लीट है, एक 3/4 बैट है। ठीक है, ये जो चीज समझ में आ रही है ना, ये इस फिगर से समझ में आ रही है। यहाँ तो नहीं समझ में आ रही है, यहाँ समझ में आ रही है। इसका साइज बता दो, फिर बढ़ते हैं आगे। चार सौ नहीं है सुजीत, ये क्या डाउट है क्या सबको कि? अच्छा ये बताओ, ये कितना हो गया? 300 हो गया ना ये? ये सॉरी गलत लिख दिया, ये दोनों ही 3/4 बैट हैं, तभी पॉसिबल है, नहीं होगा नहीं, ये दोनों ही 3/4 बैट हैं। ठीक है, तो 3/4 का मतलब क्या हो गया? 150। 3/4 ऑफ व्हाट? 200 होगा ना, तो 150 150 300, तो ये कितने का हो गया? 300 बाई 300। हाँ सुमित सही है, अरुण का भी सही है, आयुष कंफ्यूजन में है। ठीक है, तो ये इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड, अब ऐसे ही फ्लेमिश बॉन्ड का हो जाएगा। तुम्हारे सिलेबस में केवल इंग्लिश है, फ्लेमिश चाहो तो तुम बना के देख लेना, उसमें भी तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये चीजें बहुत इजी हैं, एक बार यदि तुम ब्रिक मैसेंजरी समझ गए हो ना ढंग से, तो तुम्हें इंग्लिश, फ्लेमिश, स्ट्रेचर, हेडर इस सब में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ब्रिक मैसेंजरी में इंपॉर्टेंट काम है इन सब बॉन्ड्स का, यहाँ इतना नहीं है। अब इसके बाद आओ बॉन्ड्स एट जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जब दो पॉइंट आपस में मिलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे करते हैं, वो चीज समझने की है। ठीक है, जो ब्रिक होती है जो उस पॉइंट पे आती है, जो दोनों वॉल्स में शेयर होती है, एक वॉल ये रन कर रही है, दूसरी वॉल ये रन कर रही है, दोनों वॉल में जो ब्रिक शेयर होती है उसको बोलते हैं टाई ब्रिक। ठीक है, ये 200 mm की वॉल है, ये 100 mm की वॉल है, ये मान के चलो ये फर्स्ट लेयर है। ठीक है, अब जब सेकंड लेयर ले डाउन करेंगे तो हम क्या प्रैक्टिस करते हैं कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो, मतलब इसी के ऊपर ना आए। तो इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक करने के लिए ये सारे, यदि मैं यहाँ से देखूं तो क्या है? हेडर, और ये सारे मैं यहाँ से देखूं तो क्या है? स्ट्रेचर। ठीक है, तो एक वॉल के ऊपर की कंटिन्यूटी तो ब्रेक हो गई। अब जब यहाँ कनेक्शन बनाना है हमें, तो यहाँ कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एक ब्रिक है ना, वो दोनों में आधी आधी ही देते हैं। ठीक है, इसमें भी इसका आधा पोर्शन आएगा, इसमें भी इसका आधा पोर्शन आएगा। इससे क्या बनता है? इससे जॉइंट स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, दो ब्रिक वॉल के बीच का जो जॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। और इस तरीके के सेक्शन को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं टी जंक्शन। ठीक है, क्योंकि टी पॉइंट दिख ही रहा है, टी बन रहा है, तो टी पॉइंट जो जंक्शन होते हैं उन पे इस तरीके के देते हैं। ये 1.5 में कैसे देते हैं, फिर टी जंक्शन, ये तो सेम ही है। ये 1.5 हो गया ये भी। ठीक है, तो कैसे कैसे डिफरेंट वेज हैं जिनसे दे सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? मतलब पास तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है?
बता देना किसी को, मतलब डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तेज हो रहा हो, तो और स्लो हो जाएंगे। दोबारा क्या बताऊं? ये तो तुम्हें पता है टी जंक्शन होता क्या है, ठीक है। अब टी जंक्शन में जो हम बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं ना, वो कैसे देते हैं वो समझाया गया है इसमें, ठीक है। अब ये तुमने पहला कोर्स डाल दिया, ये फर्स्ट कोर्स है। अब जो सेकंड कोर्स डालेंगे वो कैसे डालेंगे? ये पूरा यदि मैं यहाँ से देखूं तो क्या दिख रहा है हमें? हेडर है नहीं है? और इसको यहाँ से देखूं तो क्या दिख रहा है? स्ट्रेचर, ठीक है। इनको इस तरीके से अरेंज किया है। तो इसकी और इसकी वॉल की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। अब इस वॉल की और इस वॉल की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन देंगे, ठीक है। तो वो कनेक्शन किस फॉर्म में दिया जाता है? वो कनेक्शन जो ब्रेक हम दोनों वॉल से शेयर होती है उसको बोलते हैं टाई ब्रेक, ठीक है। तो इन दोनों में कनेक्शन बनाने के लिए हम ये देते हैं। और किसी को डाउट? ठीक है। इसके बाद ये क्रॉस है। जब टी समझ में आ गया तो फिर कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। ये क्रॉस है, ये तो एक लेयर हो गई इसकी, ठीक है। सेकंड लेयर में क्या होगा? इनको टाई ब्रेक बोलेंगे क्योंकि ये दोनों में शेयर हो रही हैं। कोई डाउट? अब देखो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। देखो इसमें केवल एक्सपेंशन जॉइंट की बात करी है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट मुझे भी नहीं मिला, वो मैं देख लूंगा, मुझे कहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। बट पहले एक्सपेंशन जॉइंट ही समझ लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट नेक्स्ट, अभी जो मैं लिंक भेजूंगा उसमें करेंगे क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाएगा, फिर तुम डाउट में रहोगे। थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप लोग सबने रेलवे लाइन तो देखी होगी, ठीक है। ये मान के चलो रेल है, ठीक है। रेल के बीच में भी हम कुछ स्पेसिंग देते हैं। क्यों देते हैं? वाई दिस स्पेसिंग इज प्रोवाइड? सर हाई टेम्परेचर की वजह से लेंथ बढ़ जाती है। हाँ, एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। हाँ भाई, लेंथ ही बढ़ेगी एक्सपेंशन की वजह से, ठीक है। और ये चीज हो गई, ठीक है। तुमने किसी के घर के आसपास कभी आरसीसी की वो कंस्ट्रक्ट होते हुए देखी होगी। अभी टाइम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसे। अभी मैं लिंक सेंड कर दूंगा, उससे ज्वाइन हो जाना, फिर उसमें कंटिन्यू करेंगे। ये आरसीसी वाला समझाऊंगा, फिर ये समझाऊंगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो डाल दो, मैं देख लूंगा जब तक। किसी को नहीं है क्या कोई डाउट?